हजरात उलमा और कुर्रा और हुफ़ाज़ की खिदमत में मुख्तसर बात। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इरशाद, बस उसका तर्जमा सुनाना है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरात सहाबा में बहुत बड़ी शान और बड़े इल्म के आदमी हैं। खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबा में सबसे बड़े आलिम अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं। उनके जो इरशादात हैं वो बड़े इल्म और फ़िक़ह और हिकमत से भरपूर हैं, और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत बहुत लंबी उठाई है। मक्का मुकर्रमा ही से वो साथ थे, शुरू से और आखिर तक रहे, करीब तरीन लोगों में थे आका के। वो फरमाते हैं, यबगी लिहामिलिल कुरआन, हामिल कुरआन के लिए मुनासिब है। मुनासिब का मतलब उसकी शान यही है, उसके शायान शान है, अन युरफ़ बिलैलिही इज़न्नासु नाइमून, कि उसको उसकी रात से पहचाना जाए जब सब लोग सो रहे हों। सब लोग सो रहे हों, हामिल कुरान इबादत कर रहा हो। वबी नहारिही इज़न्नासु मुफ्तिरून, उसको उसके दिन से पहचाना जाए जब सब लोग बेरोजा हों, तो हामिल कुरान का रोजा हो। वबी हुज़्निही इज़न्नास यफ़रहून, और उसको उसके गम से पहचाना जाए जब लोग खुश हो रहे हों। लोग गफलत की वजह से खुश हो रहे हों, हामिल कुरान गम में बैठा हो। वबिबुकाइही इज़न्नासु यदहकून, और उसको उसके रोने से पहचाना जाए जब सब लोग हंस रहे हों। लोग गफलत की बुनियाद पर हंस रहे हों और ये हामिल कुरान रो रहा हो। वबिसम्तिही इज़न्नासु यखूदून, और उसको उसकी खामोशी से पहचाना जाए जब सब लोग बेजरूरत बातें कर रहे हों। वबी खुशूइही इज़न्नासु यख्तालून, और उसको उसकी आजिज़ी से पहचाना जाए जब लोग अकड़ रहे हों, तकब्बुर कर रहे हों। ये गोया हामिल कुरान में सिफात होनी चाहिए। वयंबगी अन यकूना, अल्फाज भूलता हूं, फरमाया वयंबगी लिहामिलिल कुरान अन यकूना बाकियन महजूमन हकीमन हलीमन सकीनन। हामिल कुरान के शायान शान ये बात है कि वो रोने वाला हो, वो गमगीन हो, वो बुरदुबार हो, वो पुरसुकून हो, वो बावकार हो, वो दानिशमंद हो। वला यंबगी लिहामिलिल कुरान अन यकूना जाफियन वला गाफिलन वला सखाबन वला सयाहन वला हदीदन। और हामिल कुरान के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सख्त गो, बदमिजाज, चिल्लाने वाला, शोर मचाने वाला, गफलत इख्तियार करने वाला और तेज मिजाज हो। ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये तर्जमा काफ़ी है। उलमा और कुर्रा और हुफ़ाज़ के लिए मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, और अगर हो भी ज़रूरत तो मौका नहीं है। इसलिए इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आप सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। हामिल कुरान का मतलब सिर्फ कारी साहब नहीं है, मौलवी साहब उसमें नंबर 1 पर हैं। हामिल कुरान हर वो आदमी है जिसके पास कुरान है, यानी कुरान का इल्म है, चाहे अल्फाज कुरान, चाहे मानी कुरान, चाहे दोनों ही होंगे। दूसरी बात तमाम मुसलमानों से कहनी है, हम जलसे करते हैं और जैसे ये मुजाहरा या जो भी कहें इसको, क़िरात कुरान करीम का, और हम सब दिलचस्पी से शरीक होते हैं। हजरत मौलाना असलम साहब की शिकायत के बावजूद मजमा इतना था कि यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं थी। अगर इनकी शिकायत पूरी हो जाती और लोग सारे आ जाते तो कहां से लाते कुर्सियां जी। मजमा इतना था, और बल्कि खड़े थे अभी भी लोग। ये दिलचस्पी है हमारी। मगर इसके साथ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां हमारे बड़े बड़े जलसे होते हैं और कह सकते हैं कि मुजाहरे होते हैं,
तकरीरों के भी मुजाहरे ही होते हैं, जैसे क़िराअत का मुजाहरा होता है ऐसे तकरीर के भी मुजाहरे ही होते हैं हमारे, और जलसे बड़े बड़े होते हैं और लोग दिलचस्पी से शरीक होते हैं। हम ऐसे जलसों में भी जाते हैं कि जहाँ जिस गांव के मदरसे में जलसा है उस गांव की किसी गली और सड़क में चलने की जगह नहीं रहती, इतना मजमा होता है जगह जगह। लेकिन सवाल इससे हटकर है, मुसलमानों को कुरान से ये लगाव भी है और मुसलमानों को कुरान से इस तरह का जज्बाती ताल्लुक भी है कि कुरान की अदना सी तौहीन उनको तकलीफ पहुंचाती है। मगर मैं सवाल करूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि क्यों अब भी ऐसा होता है कि आसानी के साथ एक आदमी, एक अदना सा आदमी, एक मामूली सा आदमी अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला कुरान की तौहीन करता है, कुरान को जलाता है, कुरान के खिलाफ बकवास करता है, और सारी दुनिया के मुसलमान जिनकी 50-60 मुल्कों में खुद मुख्तार हुकूमतें हैं और जहां हुकूमतें नहीं हैं वहां आबादी में उनसे भी ज्यादा हैं, वो सब मिलकर भी उस एक आदमी की गिरफ्तारी का भी इंतजाम नहीं करा पाते। एक सवाल है, एक घटिया आदमी इस कायनाते इंसानी के सबसे बड़े आदमी की तौहीन करता है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और आसानी के साथ वो मौजूद रहता है अपने मुल्क में और उसका मुल्क उसकी हिफाजत करता है, और ये सारी दुनिया के मुसलमान इंतहाई तकलीफ का एहसास करने के बावजूद उस एक आदमी को गिरफ्तार कराने में भी कामयाब नहीं होते। ये एक सवाल है। ये सवाल दुनिया की हुकूमतों से नहीं है, उनका किस्सा तो अलग है। वो तो उनको तो दुनिया के अंदर ना अखलाकियात आती हैं ना इंसानियत आती है। दुनिया की वो ताकतें जो इस वक्त दुनिया की लगाम जिनके हाथ में है वो अखलाक व इंसानियत के अलमबरदार नहीं हैं, वो सिर्फ अपने मफादात के अलमबरदार हैं। उनसे हमें शिकायत करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन सवाल तो मुसलमानों से, आपकी ताकत कहाँ है, आपका दम कहाँ है, आपकी आवाज में वो दम क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे जवाबात हैं। एक जवाब की तरफ मुझे आपको मुतवज्जे करना है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि क़िराअत करने वाला आदमी जितनी दिलचस्पी के साथ यहाँ बैठकर क़िराअत कर रहा है, अपने कमरे में तन्हाई में बैठकर भी वो उसी तरह क़िराअत करेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि ये सारा मजमा जिस तरह यहाँ बैठकर क़िराअत सुन रहा है, अकेले अकेले अपने अपने घर में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा होगा और सुन रहा होगा, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आपके कलाम की तौहीन करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। ये हल आपके पास है। मुझे बताएं, आपके कितने घरों में कुरान की तिलावत होती है? आप में जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको एहसास होगा। हमें याद है कि घरों के पास गुजरते थे फजर की नमाज, वहां बिल्कुल हमारे सहन में एक साहब का रोशनदान खुलता था। फजर से पहले क्लीन शेव आदमी थे, सरकारी स्कूल के टीचर थे, लेकिन फजर की नमाज से काफी पहले उनकी तिलावत की आवाज आनी शुरू हो जाती, पाबंदी से तिलावत करते थे। किस किस तरह से लोग कुरान करीम को पढ़ते हैं। मगर आज सूरत हाल यह है कि जो मजमे दीनदार लोगों के मजमे हैं उनसे भी अगर हिसाब लिया जाए, हमसे भी अगर हिसाब लिया जाए, तो रोजाना हम पाबंदी से तिलावत करने वाले नजर नहीं आएंगे। जब कुरान के साथ हमारा ये बर्ताव होगा तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया के लिए तो मौका है, दुनिया को तो हमने मौका दिया है। अगर हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा नहीं करेंगे और कुरान को अपने माहौल में एक जिंदा किताब नहीं बनाएंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। सब कुछ बिगड़ा पड़ा है, हालात बहुत खराब है। उन हालात को सुधारने के लिए अल्लाह का ये कलाम मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें फरमाई हैं, वो हदीस है जो सारे मुसलमान जानते हैं और जलसों में हमेशा वो हदीस पढ़ी ही जाती है।
और जो कोई मुसलमान जरा सा भी कहीं बयान सुनता है उसे वो हदीस का मजमून याद है, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। कितने मुसलमान हैं जो कुरान सीखने से शगफ रखते हैं? अगर आप हिसाब लगाएंगे मुसलमानों के हालात का, तादाद के एतबार से देखेंगे तो मुसलमान 10% नमाजी नहीं है, 90% मुसलमान बेनमाजी हैं। कुरान पढ़े हुए मुसलमानों की तादाद कितनी होगी, आपका क्या ख्याल है? इससे ज्यादा होगी क्या? जो पूरा कुरान जिन्होंने पढ़ा है 10% से ज्यादा मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। सवाल यह है कि जब सब कुछ आपने छोड़ रखा है तो आपके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? इस जमाने के जितने भी चैलेंज हैं, हम तो सच कहते हैं आपसे, हमें बिल्कुल कोई डर नहीं लगता दुनिया की ताकतों से। अल्लाह के भरोसे पर ये अब्दे ज़ईफ बंदे गुनाहगार आपसे कह रहा है कि दुनिया की ताकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता, ना हिंदुस्तान की किसी ताकत से, ना अमेरिका की ताकत से। दुनिया की इन ताकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। अलबत्ता डर इस बात से लगता है कि हम अपनी जगह खड़े हुए नहीं हैं, हम अपनी जगह मजबूत नहीं हैं, हम पक्के मुसलमान नहीं हैं, हम पक्के ईमानदार नहीं हैं, हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हमें देखकर कोई आदमी मुसलमान बन सके। कुरान हमारे पास एक जिंदा किताब है, कुरान का कोई बदल दुनिया में नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला की सिफत है, और अल्लाह की सिफत का मतलब अल्लाह ताला अल हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह की दायमी सिफात में से एक हयात एक सिफत है, वो हयात की सिफत कुरान में भी पाई जाती है। कुरान से आपका ताल्लुक होगा, आप भी जिंदा हो जाएंगे, आपके दिल भी जिंदा हो जाएंगे, आपका मुआशरा भी जिंदा हो जाएगा, आपका मजहब जिंदा हो जाएगा, आप दुनिया के अंदर एक जिंदा कौम बन जाएंगे। तो कम से कम जितने लोग यहाँ अब मौजूद हैं या आकर गए हैं, उन सब से तो ये गुजारिश की जा सकती है कि बस अहद करके उठे। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अहद करके यहाँ से उठें कि आपके घर में, आपके बच्चों में, या उन रिश्तेदारों और ताल्लुक वालों में जो आपकी बात मान सकते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए आज के बाद। आप उसके लिए कोशिश शुरू कर दें, कोई आदमी ऐसा बाकी ना रहे जो कुरान ना पढ़ ले। बताइए, इरादा करते हैं? इस जलसे की कीमत वसूल हो जाएगी। मौलाना असलम साहब की मगफिरत का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगफिरत के तो इन्होंने बहुत सारे काम कर रखे होंगे, अल्लाह जानता है कौन सी चीज मगफिरत का जरिया बने। भाई साहब का नाम मैं भूल गया जो अभी आए, आसिफ भाई, और जितने हजरात ने इसके लिए मेहनत की है, हो सकता है यही अमल इनके लिए मगफिरत का जरिया बन जाए। और जनाब आली अल्लाह ताला के यहाँ तो मगफिरत के बहाने ढूंढे जाते हैं। बंदों की मगफिरत के लिए अल्लाह ताला तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। यहाँ इरादा ही कर लें तो शायद अल्लाह ताला इसी पर हमारी मगफिरत कर दें। तो तय करके उठें कि क़यामत के दिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था, ये शिकायत हम कोशिश करेंगे कि इसका मिस्दाक हम ना बने, हमारे घर वाले ना बने, हमारे बच्चे ना बने, हमारी नस्लें ना बने। इसकी कोशिश करके, इसकी नियत करके यहाँ से उठें और अपने रब से मांगें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कलाम की सही कदर नसीब फरमा दे। मैं वो कह रहा था कि हदीस जो आई है, सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान सीखे और सिखाए। कितने लोग हैं जो सीखते हैं, कितने लोग हैं जो सिखाते हैं? एक हदीस मैंने पढ़ी, उसका भी तर्जमा कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसानों में कुछ लोग अल्लाह के करीबी होते हैं। उर्दू में अहल, अरबी में अहल बोला है, उर्दू में भी अहल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसका तर्जमा अहले खाना या बीवी, दो तर्जमे हो सकते हैं। अहले खाना जो होते हैं यानी घर वाले, किसी भी आदमी के सबसे करीबी लोग कौन होते हैं? उसके घर वाले। अल्लाह ताला के कोई घर वाले नहीं है। मत्तखज़ साहिबतम वला वलदा, अल्लाह ने कोई बीवी या औलाद अपने लिए नहीं बनाई। तो अल्लाह के इतने करीब, जैसे किसी के घर वाले करीब हों, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के इतने करीब होते हैं। साहबा ने पूछा वो कौन होते हैं? आपने फरमाया कुरान वाले। कुरान वाले ये अल्लाह ताला के करीब तरीन लोग हैं और खवास हैं अल्लाह ताला के। तो हम सब क्यों ना कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला के करीबी लोगों में शामिल हो जाएं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हजरात, इससे कबल की दुआ हो एक ऐलान समात फरमा लें। एक महफिल क़रात 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बमकाम
अहमदनगर निज़द फैज़गंज मदारी की मंडियाँ, जिसमें यहाँ मौजूद मेहमानान किराम में से भी बाज़ हैं और कुछ नए चेहरे होंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और इस्तिफ़ादा फ़रमाएं। अब इश्क में उनके खातिर हम आँखों से लहू बरसाएंगे, जब दिल से उन्हें हम चाहेंगे वो ख़ुद ही करम फ़रमाएंगे। अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का वक्त है। मौलाना ने कहा है लहू बरसाएंगे, ये तो जाहिर है कि एक शेर था। अगर हम आंसू बहाने की आदत हो जाए तो मसले हल हो जाए। दुआ के लिए बहुत से हजरात ने पर्चियाँ दी हैं। हजरत मौलाना इरफान साहब, ये मेरे साथी हैं, मौलाना कारी इरफान साहब बहुत ज़ोरदार कारी है, और इधर मौलाना ने भी दी है, और मौलाना साजिद साहब ने भी बताया उनके घर में भी बीमार हैं वालदा और अहलिया, और जाहिर है कि हर एक के घर में कोई बीमार हैं। उसके अलावा मौलाना ने ये बताया कि जल्दी जल्दी कुछ अमवात हुई हैं, कुछ जवान लोगों की मौतें हुई हैं, और ऐसा अब हो रहा है। इस वक्त जो बुखार वगैरह चल रहे हैं तो इनमें जवान अमवात भी हो रही हैं और लोग परेशान हैं, घबरा रहे हैं। ये बात तो जाहिर है हम सब के ईमान का हिस्सा है कि मौत जिसकी जब मुकर्रर है आके रहेगी, उसको तो रोका नहीं जा सकता। बाकी वबाई अमराज चल रहे हैं, ऐसे में अल्लाह ताला से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की आदत डालें। यकीन करें हम लोगों के गुनाह तो इतने हैं कि अगर सारी जिंदगी के लिए अब गुनाह छोड़ दें और सिर्फ इस्तिग़फ़ार करते रहें और फिर माफ़ी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, यानी कई सौ मरतबा या हज़ारों मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करें। ये ख़ास तौर से मैं हज़रात उलमा से और जो हज़रात इस्लाम के लोग हैं उनसे कहूँगा, हम सब लोग तो ज़रूर करें, मामूल बना लें, कोशिश कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की तरफ से आने वाली बलाओं को दूर करता है और अल्लाह की रहमतों को खींच कर लाता है। दुरूद शरीफ की कसरत करें, जितना दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत आएगी। और वबाई बीमारियों के ज़माने में सूरह तगाबुन की भी तिलावत करें, घरों के अंदर पढ़ें। सूरह तगाबुन 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, जहाँ भी बुखार उखार आ रहा हो वहाँ ख़ास तौर से घरों में ये पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह सबको शिफा दे।